प्याज के पराठे बनाने की आपने कई सारी रेसिपीज ट्राई की होंगी, बट जो तरीका आज मैं आपको बताने वाला हूँ, इस तरह से वे प्याज के पराठे बनाएंगे ना, एकदम खस्ता और टेस्टी बनेंगे। और आपके जो पराठे हैं बेलते टाइम यहाँ पे फटेंगे भी नहीं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे डो लगाना है। तो यहाँ पे गेहूं के आटे का यूज करना है डो लगाने के लिए। यहाँ पे मैंने आधा किलो गेहूं का आटा लिया है। इसमें आधा चम्मच हम नमक ऐड कर देते हैं। नमक तो डालते हैं ताकि पराठे बाहर से खाने में फीके ना लगे। तो नमक को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसके बाद आपने पानी ऐड करना है। तो जब भी आप डो लगाएं, जितना आपने आटा लिया होगा उससे आधे पानी का यूज करना होता है। और क्या देखिए, तो आधा पानी मैंने ऐड कर दिया है। पानी को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के यहाँ मैंने आटे को इकट्ठा कर लिया। अब आपने इसको गूंदना है। कम से कम 3 से 4 मिनट तक आपने आटे को गूंद लेना है। जितना अच्छे से गूंदेंगे उतनी ही जल्दी आपका जो डो है पराठे बनाने के लिए तैयार हो जाएगा और उतने ही अच्छे आपके पराठे बनेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी आपने बीच में स्प्रिंकल करते रहना है। जो डो लगाना है वो सॉफ्ट डो का आपने यूज करना है पराठे बनाने के लिए। लास्ट में ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा दीजिए। इस तरह से ऑयल लगाने से क्या होता है, डो आपका सूखेगा नहीं। ऊपर से कवर करके 10 मिनट का आपने इसको रेस्ट देना है। तब तक मसाला बना लीजिएगा। 5 मैंने मीडियम साइज के प्याज लिए। प्याज को या तो आप इस तरह से देखिए लंबा लंबा सा स्लाइस काट लीजिए, या फिर चॉप करके डालना चाहिए ना, तो चॉप करके भी डाल सकते हैं। अब आपको कुछ एक ऐसे सीक्रेट बताऊंगा जिससे आपके पराठे फटेंगे नहीं। कि देखिए, प्याज को मैंने स्लाइस काट लिया है। अच्छी तरह से आप इसको ना थोड़ा मसल लीजिए ताकि इसके जो स्लाइसेस लच्छे हैं ना वो अलग अलग हो जाए यहाँ पे। इसके बाद आपने तीखा करने के लिए बारीक कटी हरी मिर्च ऐड करनी है। मिर्ची अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। काफ़ी सारा मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी इसमें ऐड किया है। साथ में हम इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा अच्छा कलर लाने के लिए, थोड़ा तीखा करने के लिए। आधा चम्मच आपने धनिया पाउडर ऐड करना है, या फिर धनिया कूट के डालना चाहें कूट के भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी आपने रोस्ट की कसूरी मेथी ऐड करनी है। आमचूर पाउडर ऐड कीजिए आधा चम्मच, थोड़ा खट्टा टेस्ट लाने के लिए। थोड़ी सी आपने अजवाइन ऐड करनी है, और इसके साथ में 1 चम्मच आपने भुना हुआ जीरा पाउडर ऐड करना है। कच्चा जीरा पाउडर का यूज़ नहीं किया है। अब आपने सारे इंग्रेडिएंट्स को यहाँ पे मिक्स कर लेना है, और इसमें आपने नमक नहीं ऐड करना। अगर आप नमक डाल देंगे, प्याज पानी छोड़ना शुरू कर देगा, आपके पराठे अच्छे से नहीं बनेंगे। फिर आपने यहाँ पे देखिए रोस्टेड चना दाल लेनी है, या भुना चना मिल जाता है मार्केट में, वो ले सकते हैं, या फिर बेसन हो, बेसन को भून के डाल सकते हैं। रोस्टेड चना दाल को ग्राइंडर जार में पीस लीजिए, ये देखिए इस तरह से। और पीसने के बाद आपने इस दाल को ना यहाँ पे ऐड कर देना है प्याज में। इससे क्या होगा, आपका प्याज का जो मिक्सचर है ना बिल्कुल ड्राई रहेगा यहाँ पे। और थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च पाउडर भी मैंने इसमें ऐड किया है। थोड़ा अच्छा कलर लाने के लिए आपने सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब नमक कब डालना है वो आपको आगे बताता हूँ। ये एक सीक्रेट होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, तभी आपके पराठे एकदम परफेक्ट बनेंगे। मसाला तैयार हो चुका है। दूसरी साइड डो लगाए 10 मिनट हो चुके थे। देखिए डो कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे ना सेट हो चुका है। अब आपने इसके ना पेड़े बनाने हैं, तो 3 से 4 ना पेड़े बना के रख लीजिए। इससे क्या होता है, पेड़ा सॉफ्ट हो जाता है। जब आप इसको बेलते हैं ना, तो अच्छी तरह से पराठा जो है वो भर भी जाता है और फटता भी नहीं है। तो अब आपने हल्का सा सूखा आटा डस्ट करना है, और इस तरह से बाहर से सूखा आटा लगा लीजिए ताकि जो डो है वो हाथों से ना चिपके। और जो पेड़ा बनाना है, थोड़े से बड़े साइज का पेड़े बनाना है, तभी आप अच्छी स्टफिंग कर पाएंगे। और ये देखिए इस तरह से पेड़े को हाथ पे घुमा लीजिए। घुमाने और थोड़ा सा आपने प्रेस कर देना है, और ऊपर थोड़ा थोड़ा ना ऑयल लगा दीजिए। ऐसा करने से क्या होता है, जो पेड़ा सॉफ्ट हो जाता है। जब आप इसको बेलेंगे ना, आराम से आप इसको बेल पाएंगे। तो क्या देखिए 2 मिनट का सिर्फ आपने इसको रेस्ट देना है, और 2 मिनट के बाद आपने जो है ना इसके बाहर से थोड़ा ना सूखा आटा लगाना है, और सूखा आटा लगाने के बाद आप इसको ना बेल लीजिएगा। कि देखिए इस तरह से थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, और अब आप इसको आसानी से बेल पाएंगे। अगर थोड़ा डो टाइट रहता है ना, जब पराठे में स्टफिंग करते हैं, तो वो स्टफिंग जो है ना बाहर निकल जाती है। देखिए इस तरह से बड़ी सी रोटी बना लीजिए, और थोड़ा हाथ के ऊपर घुमा लेना है ताकि जो सूखे आटे का यूज़ किया वो निकल जाए। अब आपने थोड़ा सा प्याज लेना है, देखिए स्लाइस कटा हुआ, और इसके ऊपर आपने थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल करना है। जब आप पराठे में स्टफिंग करेंगे, नमक आपने तभी ऐड करना है। नमक को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, और साथ साथ में आपने देखिए इस तरह से स्लाइस कटा हुआ प्याज जो है ना रोटी के ऊपर डाल देना है। अब हम यहाँ पे ना लच्छे टाइप में पराठे बना रहे हैं प्याज के, तो आपने ना साथ साथ में इसको देखिए इस तरह से ना गोल कर देना है। और नमक आपने उतने ही मिक्सचर में डालना है जितना आपने पराठे में डालना है। सारे मिक्सचर में नमक ऐड नहीं करना है। ये देखिए इस तरह से नमक डालने के बाद क्या होता है, प्याज एकदम से पानी छोड़ देता है। और गोल करने के बाद आपने इस तरह से देखिए इसको लच्छा में लपेट देना है, और अब आपने थोड़ा सा ऊपर से ना दबा देना हाथ से इस तरह से, ताकि जो प्याज का मिक्सचर है सारे पराठे में फैल जाए।
अब आपने इस तरह से थोड़ा प्रेस करना है, देखिए थोड़ा प्रेस करेंगे ये जो मिक्सचर है पूरे पराठे में फैल जाएगा। और इसके बाद आपने थोड़ा सा सूखा आटा लगाना है और इस तरह से आप इसको ना बेल लीजिए। थोड़ा सूखा आटा लगा लेंगे, ये पराठा है ना बेलते टाइम यहाँ पे फटेगा नहीं और आसानी से आप इसको बेल पाएंगे। तो ये देखिए सारे पराठे में जो मिक्सचर है वो फैल चुका है। अब आपने तवे को गर्म कर लेना है, गर्म तवे के ऊपर आप पराठा डाल दीजिए, एक साइड से सेक लेना है, फिर पलटी कर दीजिए, दूसरी साइड से भी आपने इसको पकने देना है। थोड़ा सा इसके ऊपर बटर लगाना है, बटर ऑयल घी जो भी आपके पास हो वो यहाँ पे लगा सकते हैं। फिर आपने दूसरी साइड को पलटी करना है, दूसरी साइड भी आपने इसी तरह से देखिए थोड़ा सा बटर लगा लेना है। अब आपने पराठे को अच्छी तरह से यहाँ पे पकने देना है। थोड़ा खस्ता पराठे खाना पसंद करते हैं तो मीडियम फ्लेम में आपने पराठे को सेकना है और सॉफ्ट बनाना है तो गैस की फ्लेम आप थोड़ा सा हाई कर सकते हैं। ये देखिए सारे पराठे आपने इसी तरह से बना लेने हैं और जब आपने पराठे को सर्व करना है इस तरह से पकड़िए और ये देखिए ऊपर से आपने पराठे को प्रेस कर देना है, इसके लच्छे जो है वो ही निकल जाएंगे। और देखिए कितने ज़बरदस्त चटपटे टेस्टी हमारे पराठे बन के तैयार हुए हैं। आप इनको दही के साथ सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते नए वीडियो के साथ। थैंक यू।